जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस समय हम कचहरी परिसर में हैं और विगत 2-3 दिनों से लगातार जो एडवोकेट संशोधन बिल को लेकर के लगातार वकीलों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। सर क्या कितना दबाव बना पाए हैं आप लोग आंदोलन के जरिए? देखिए, हमने आंदोलन के जरिए भारत सरकार पर दबाव बनाई है और भारत सरकार जो है सहयोग के लिए 28 तारीख तक हमारे उस संशोधन बिल पर रोक लगा दी है। आगे हमारा है, जब तक वो संशोधन बिल वापस नहीं होगा तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। जहां तक आंदोलन लेकर के आप पूरा वकील समुदाय सड़कों पर उतरा, कई जगह प्रदर्शन हुए, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, ये भी कहा गया कि वकीलों का ये कहना है कि अब इसका भी हश्र एनजेएसी जैसा होगा। तो क्या लगता है ऐसा ही होगा? देखिए, हश्र होगा। जहां भी अवैधानिक कृत्य होंगे वहां पर हश्र निश्चित रूप से बुरा ही होता है। देखिए, हम लोग भारत में रहते हैं और भारत की नीति रही है कि धर्म की ही विजय होती है, अधर्म का नाश होता है। हम लोग धर्म की तरफ हैं। ये हम मानते हैं कि मोदी जी, योगी जी भी धर्म की तरफ रहेंगे। यदि उनका कदम अधर्म की तरफ जाएगा तो निश्चित रूप से विनाश ही होगा और कुछ होगा नहीं। जिस तरीके से सरकार नए नए कानून ला रही है, नए नए नीतियां बना रही है, तो इसी क्रम में वो ये चाह रहे थे कि नहीं, वकीलों की भी एक जवाबदेही बने, जिसके आधार पे वो लोग पॉइंट लाए। अभी तो बिल था, तब तक आप लोग सड़कों पे आ गए। देखिए, ऐसा है, जो आया, अब देखिए कहा गया कि जो मुकदमा हारेगा उसका मौकिल यदि कह दिया कि हम 5 लाख दिए हैं जब से मुकदमा लड़े हैं फीस का, आप वसूली के लिए दावा वकील के खिलाफ करेंगे। अब इसका तो कोई प्रमाण होता नहीं कौन कितना दिया। दूसरी बात यह बताइए, किसी भी अखाड़े में जब 2 पहलवान उतर तो जीतेगा तो एक ही ना, एक तो हारेगा ही। जो कमजोर होगा वो हारेगा, जो अधर्मी होगा वो हारेगा। अब आप कह रहे हैं कि वकील को पेनाल्टी लग जाएगी, 6 महीने से लेकर 2 साल की सजा हो जाएगी। अब बताएं, यह तो अनर्थ है। दूसरा किया, कहा विदेशी वकीलों को हिंदुस्तान में प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। हमारे वहां के कहीं भी नहीं जा पाते और आप विदेश के वकीलों को बुला रहे हैं, ये वाजिब नहीं है। तीसरा और चौथा जो सबसे बेकार कदम उठाया गया वो ये था कि आप कहते हो कि हम परीक्षा लेके पढ़ाई कराएंगे, परीक्षा लेके रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और अब यह बताइए, आपका ये बीच में कहां से आ गया कि 10 दिनों के बाद आप जब चाहेंगे तब और कार कराएंगे। आप ये बताइए, अब हम वकालत करते हैं, तो हमारा दिमाग फाइलों पर रहता है। अब इस समय आप हमसे सीपीसी की धाराएं, आदेश, आईपीसी की धाराएं, अब हम विद्यार्थी तो रहे नहीं, हम बता देंगे, लेकिन अब आप पूछते हैं किस अध्याय में लिखा हुआ है, तो बताइए हम कैसे बता पाएंगे। इसकी उपयोगिता कब होती है तो बता देंगे, लेकिन किस अध्याय में लिखा है बता पाएंगे, सवाल ही नहीं उठता। या एकाध बता देंगे। ये तमाम सारी बातें हैं। जैसे विद्यार्थी जीवन में पूरी किताब पढ़ी जाती है और प्रैक्टिकल में जो सामने आता है प्रैक्टिकल किया जाता है। लगता है कि सरकार ने या तो होश में नहीं रही है या जबरदस्ती आपके ऊपर थोपने का प्रयास किया। नहीं, देखिए, उपाध्याय बात करो, ऐसा है कि सरकार होश में है, लेकिन अब चूंकि अब केंद्र सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है, उनके जो न्याय मंत्री या कोई अन्य मंत्री हैं, देखे रोज कुछ न कुछ हो रहा है। जैसे लगता है कि वो सब कहते हैं कि हम मोदी की बात नहीं मानेंगे, अपनी बात चलाएंगे। वही बात हमारे कानून मंत्री की हो गई, बिल दे दिया, अपने विदेश भाग गया। झेले मोदी जी, झेले न्याय मंत्रालय के अफसर, आएगा तब तक मजबूरन किसी को स्थगित कर देना पड़ेगा। यानी इसकी टोपी उसकी सर वाली बात चल रही बस वही चल रही है। इस समय भाजपा वाले पागल हो गए हैं। नहीं सर, वो तो बता रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है, बम बम कर रहा है, अमृतकाल और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने जा रहा है। इस मामले में तो एकदम सब पागल हो गए हैं। कानून बनाइए, कानून देखिए, जैसे जैसे समाज का विस्तार होता है कानून होते हैं, क्रियाकलाप बदलते हैं, वो सब होने चाहिए। लेकिन अब आप बदलेंगे क्या, कहेंगे कि यह बहुत अच्छा है, इसको दाबो, ये नहीं होना है। अरे ये कहो ये अच्छा, इसको और आगे करो, जो पिछड़ा हुआ उसको आगे बढ़ाओ,
ये होना चाहिए। हमेशा आप लोग मांग करते रहे हैं अधिवक्ता सुरक्षा कानून को लेकर के, उस पर तो सरकार अरे ने उस पर तो सरकार का दिमाग ही नहीं, दो एक प्रांतों में है, ठीक से चल रहा है, लेकिन अब और जगह नहीं केंद्र सरकार लागू करेगी ना राज्य सरकार लागू करेगा। क्या मांग करते हैं अंतिम तौर पर? अंतिम तौर पर हमारी यही मांग है कि इसे निरस्त किया जाए बिल को और एडवोकेट्स एक्ट को लागू किया जाए। ये रहे हमारे साथ कृष्ण दामोदर पाठक जी, जिन्होंने ललकार करके बोला है कि सरकार को जहां वास्तव में ध्यान देना चाहिए, जैसे अधिवक्ताओं की सुरक्षा है, उनकी व्यवस्था है और अन्य जहां भी सिक्योरिटीज हो सकती हैं उस पर फोकस न करके कुछ अन्य काम कर रही है जो कहीं भी जो एडवोकेट्स हैं उनके हित में नहीं है। नहीं, जो भी ये खबर देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उसको संज्ञान लेकर के शीघ्रता से कोई कार्रवाई करें। धन्यवाद।